हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल द पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। और आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। और आज हम 12th क्लास का नया जो वीडियो है वो लेके प्रस्तुत हुए हैं। उसको चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो हमने पिछली वीडियो में आयु के गुणधर्म के बारे में स्टडी की थी। तो आयु के गुणधर्म के बारे में अपन ने 3 गुणधर्म पढ़े थे। एक तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ा था, और तीसरा अपन ने पढ़ा था ट्रांसपोज मैट्रिक्स यानी कि परिवर्त मैट्रिक्स। तो उसके कुछ गुणधर्म, 1-2 गुणधर्म रह रहे थे, तो वो अपन यहाँ पे आज करेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे। तो अपना जो गुणधर्म लास्ट अपन ने पढ़ा था वो था कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी कि जो विषम सममित मैट्रिक्स होती है उसके विकर्ण के अवयव शून्य होते हैं, वहां तक अपन ने पढ़ा था। अब उसके आगे अपन पढ़ने जा रहे हैं कि यदि 2 आव्यूह A और B, यदि 2 आव्यूह A और B जिनका योग व गुणा, यदि 2 आव्यूह A और B जिनका योग व गुणा संभव हो तो फर्स्ट क्या होता है कि A प्लस माइनस B का जो ट्रांसपोज होता है, ठीक है, वो किसके बराबर होता है? A का ट्रांसपोज प्लस माइनस B का ट्रांसपोज के बराबर होता है, ठीक है। हाँ, तो सेकेंड चीज क्या होगी कि अगर K कोई अचर राशि है, K A का और ट्रांसपोज है, यानी कि K को A मैट्रिक्स से गुणा किया गया है और फिर उसका ट्रांसपोज लिया गया है, या फिर A का ट्रांसपोज लेके फिर 1 से गुणा किया जाए, जहां K क्या है? एक अचर है या अदिश राशि है। क्या है? अचर है, अचर या कांस्टेंट है, ठीक है। तो K एक अचर है। थर्ड चीज होती है कि यदि ट्रांसपोज यानी कि परिवर्त का अगर परिवर्त निकाला जाए तो वापस वो ही चीज आती है, ठीक है। यानी कि यदि किसी मैट्रिक्स का अवयव का परिवर्त निकाला जाए, ट्रांसपोज निकाला जाए, फिर उसका वापस दोबारा ट्रांसपोज निकाला जाए तो ये आएगा। क्यों आएगा? जैसे कि अगर अपन कोई अवयव A है, उसकी पंक्तियों को स्तंभों में रूपांतरित कर रहे हैं और स्तंभों में रूपांतरित करने के बाद पुनः उन स्तंभों को पंक्तियों में रूपांतरित कर रहे हैं, तो वापस मैट्रिक्स अपने को A प्राप्त हो जाएगी। तो ये 3 गुणधर्म इसके यहाँ पर ये हैं। हाँ, यदि अब इसके आगे एक और चीज है कि यदि A एक वर्ग आव्यूह हो, A यदि एक वर्ग आव्यूह हो, क्या हो? एक वर्ग आव्यूह हो। हाँ, यदि A एक वर्ग आव्यूह हो तो क्या होगा कि फर्स्ट चीज होगी A में A का ट्रांसपोज जब जोड़ा जाएगा, वर्ग आव्यूह होना चाहिए इसके लिए कि A में A का ट्रांसपोज जोड़ा जाएगा, तो यह क्या बनेगा? एक A में A का ट्रांसपोज जोड़ने पर एक सममित आव्यूह बनेगा। क्या बनेगा? सममित आव्यूह प्राप्त होगा, ठीक है। दूसरी बात कि यदि A में से A का ट्रांसपोज घटाया जाएगा, ठीक है, तो कौन सा आव्यूह बनेगा? एक विषम सममित आव्यूह प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? एक विषम सममित आव्यूह प्राप्त होगा, ठीक है। थर्ड चीज क्या होगी? A से A के ट्रांसपोज को गुणा किया जाएगा, या A के ट्रांसपोज को A से गुणा किया जाएगा, तो एक सममित आव्यूह प्राप्त होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यदि एक वर्ग आव्यूह में उसका ट्रांसपोज जोड़ा जाए तो एक सममित आव्यूह मिलता है, घटाया जाए तो एक विषम सममित आव्यूह मिलता है, और अगर गुणा किया जाए तो आपको क्या मिलता है? एक सममित आव्यूह प्राप्त होता है, ठीक है। हाँ, तो ये तो थी आव्यूह की प्रॉपर्टीज, गुणधर्म जो अपन ने पढ़े, आव्यूह के प्रकार पढ़े। अब एक चीज आती है कि 2 आव्यूह समान या बराबर कब होते हैं?
कि जो भी दो अवयव होते हैं वो बराबर कब होंगे, किस स्थिति में उनको बराबर कहा जाएगा या समान कहा जाएगा, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं अपन कि समान अवयव किसको कहेंगे। ठीक है, तो समान अवयव होने के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए, निम्न दो शर्तें लागू होनी चाहिए, निम्न दो शर्तें होनी चाहिए। फर्स्ट शर्त क्या होनी चाहिए कि दोनों जो अवयव हैं उनका क्रम समान हो, ऑर्डर सेम हो, दोनों अवयव का क्रम समान हो। क्रम के बारे में अपन अपनी फर्स्ट वीडियो जो है मैट्रिक्स की उसमें चर्चा कर चुके हैं। दोनों अवयव का क्रम क्या हो, समान हो, यदि क्रम उनका समान नहीं होगा तो उनको अपन समान अवयव नहीं कह सकते। ठीक है, जैसे अगर 3x3 क्रम का कोई अवयव है तो उसके समान जो अवयव होगा वो 3x3 क्रम का ही होगा, या 2x3 क्रम का कोई अवयव है तो उसके समान जो अवयव होगा वो 2x3 क्रम का ही होगा। ठीक है, सेकेंड चीज इसमें क्या होगी कि संगत अवयव जो होंगे, संगत अवयव समान होंगे। जैसे अपन बात करते हैं कि ये कोई ए अवयव है, ठीक है, ए अवयव है तो क्या होगा कि ए अगर कोई अवयव है, जैसे उसका कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं अपन 1 2 0 और 3, जैसे ए कोई अवयव है और बी कोई अदर अवयव आप ले लेते हैं, तो यहाँ पे जैसे 1 या इसको आप ले लेंगे B11 B12 B21 B2, जैसे ये अज्ञात अवयव है और आपको बोल दिया जाए कि यदि A बराबर क्या हो, B हो, A बराबर B होगा तो इनका जो इसका क्रम है 2x2 का, यानी कि 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ, इसमें भी 2 पंक्तियां 2 स्तंभ, और ये दोनों अवयव यदि बराबर हैं तो इनके संगत अवयव बराबर होंगे। संगत अवयव का मतलब हो गया कि जैसे A11 के बराबर क्या होगा, B11 होगा, तो B11 का जो मान है वो कितना हो जाएगा 1, B12 का मान कितना होगा 2, B12 बराबर आपके हो जाएगा 2। ठीक है, B21 का जो मान होगा आपके वो कितना होगा 0, B22 का मान कितना होगा 3। तो इस प्रकार ये जो अवयव होगा वो समान अवयव कब कहलाएंगे, फर्स्ट स्थिति कि दोनों अवयव का क्रम समान हो। सबसे पहले आपको क्या देखना है कि क्रम देखना है, ठीक है, उसके बाद उनके एलिमेंट देखने हैं, एलिमेंट संगत एलिमेंट देखने हैं। ऐसा नहीं कि सर ये इसके बराबर है तो ये अगर 1 यहाँ पे है तो वो समान अवयव नहीं कहलाएगा, कि संगत अवयव बराबर होना चाहिए कि पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव दूसरे मैट्रिक्स की पहली पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयव के बराबर हो। ठीक है, इस प्रकार ये संगत अवयव जो बराबर होंगे, दोनों का क्रम समान होगा, तो उसे क्या कहा जाएगा, समान अवयव कहा जाएगा। हाँ, आपके एक्सरसाइज 3 का एग्जाम्पल नंबर 2 है, जिसमें एक 2x3 क्रम की अवयव a बराबर aij लिखी है, जिसमें aij एलिमेंट के बारे में बता रखा है कि 2i + j, और सेकंड क्वेश्चन है aij = i² - j² है। तो इसका अपन सबसे पहले एक 2x3 क्रम की कोई मैट्रिक्स A लिखते हैं। 2x3 क्रम की aij का मतलब होता है कि id पंक्ति और jवें स्तंभ के अवयवों को मिलाकर बनाई गई मैट्रिक्स। ठीक है, 2x3 यानी कि इसमें कितनी पंक्तियां होगी, 2 पंक्तियां होगी, 2 पंक्तियां होगी और 3 स्तंभ होंगे। ठीक है, तो 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ अपन बना लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले काम आपको ये करना है कि 2 पंक्तियां आपने बनाई और 3 स्तंभ बनाए। तो फर्स्ट अवयव यहाँ पे आएगा A11, क्यों, क्योंकि प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ। यहाँ पर दूसरा अवयव आएगा आपका प्रथम पंक्ति और दूसरा स्तंभ, प्रथम पंक्ति और तीसरा स्तंभ। यहाँ पे आ गई दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। इस प्रकार से आपके ये अवयव बने। अब फर्स्ट क्वेश्चन पे आप आते हैं कि aij = होगा आपका 2i + j होगा। ठीक है, अब आप बारी बारी से सबकी वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले पर बात करते हैं A11 की। तो i की जगह पे क्या रखना है, 1 रखना है, j की जगह पे क्या रखना है, 1। ये प्रकार से आपको फॉर्मूला दिया हुआ है एलिमेंट का। तो 2 × i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 1। ठीक है,
तो 2 इंटू 1 प्लस कितना हो गया, ये हो गया आपके 2 1 कम 2, 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3 हो गया। अब आप निकालेंगे A1 2 यानी कि प्रथम पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव, तो 2 इंटू 1, ठीक है, प्लस j का मान कितना 2, तो 2 एकम 2, 2 में 2 जोड़े तो कितने हो गए, 4 हो गए। अब आप निकालेंगे A1 3, तो 2 इंटू 1 प्लस 3, तो 2 एकम 2, 2 प्लस 3 कितने हो गए, 5 हो गए। ठीक है, अब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे A21 की, किसकी निकालेंगे, A21 की, 2 इंटू 2 प्लस 1। क्या कर रहे हैं अपन कि I की वैल्यू यहाँ रखी, तो 2 इंटू 2, J की वैल्यू यहाँ रखी प्लस 1, तो ये हो गया 4 प्लस 1 5। ठीक है, इसी प्रकार A22 निकालेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 2 प्लस 2 यानी कि 2 दूनी 4, 4 में 2 जोड़े तो 6। इसी प्रकार से आगे आप इसमें निकालेंगे A23 की वैल्यू। A23 की वैल्यू निकालने के लिए 2 इंटू 2 प्लस 3, ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2 दूनी 4, 4 और 3 कितने हो गए, 7। तो ये सारे जो एलिमेंट है फर्स्ट क्वेश्चन के लिए उसकी वैल्यू आपने निकाल ली। तो मैट्रिक्स ए जो होगी उसका आंसर आप यहाँ लिखेंगे। सबसे पहले A11 की वैल्यू कितनी, 3, A12 की वैल्यू कितनी, 4, ठीक है, A13 की वैल्यू कितनी, 5, A21 की 5 और A22 की वैल्यू कितनी है, 6, A23 की वैल्यू कितनी है, 7। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ये जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी वो आपने निकाल ली। ठीक है, इसका सेकंड क्वेश्चन सोल्व करते हैं अब। हाँ, अब इसका जो एग्जांपल 2 का सेकंड क्वेश्चन है वो है, उसका एलिमेंट का जो सूत्र है वो है आपको दिया हुआ है कि आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर। ठीक है, तो आप यहाँ से इसकी वैल्यू पुट करके निकालेंगे A11, है ना, प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ का जो अवयव निकाल रहे हैं। आई की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस जे का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, A12 प्रथम पंक्ति द्वितीय स्तंभ का जो अवयव है वो कितना होगा, आई का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस के 3। ठीक है, अब आप निकालेंगे A13 प्रथम पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव, 1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या होगा, 1 माइनस 9 यानी माइनस के 8। अब आप निकालेंगे A21 द्वितीय पंक्ति प्रथम स्तंभ का अवयव। ठीक है, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 1 कितना होगा, 3। ठीक है, अब अपन निकालेंगे A22 द्वितीय पंक्ति द्वितीय स्तंभ का अवयव यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, अब आप लास्ट निकालेंगे A23 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 9 कितना हो गया, माइनस के 5। ठीक है, अब आप मैट्रिक्स लिखेंगे जो अपने वैल्यू आ गई है सबकी। ठीक है, तो पहला है A11 0, फिर सेकेंड है A12 माइनस 3। ठीक है, A13 अपना जो है वो है माइनस 8। ठीक है, A21 द्वितीय पंक्ति प्रथम स्तंभ का जो अवयव है वो आपका है 3, द्वितीय पंक्ति द्वितीय स्तंभ का जो अवयव है आपका वो है 0, द्वितीय पंक्ति और तृतीय स्तंभ का जो अवयव है वो है आपका माइनस 5। इस प्रकार सेकंड जो क्वेश्चन है उसकी मैट्रिक्स आपको A जो है ये प्राप्त होगी। हाँ, तो इसके बाद ये का एग्जाम्पल नंबर 4 है। तो इसमें आपको दिया हुआ है कि यदि मैट्रिक्स इसके बराबर है, दोनों मैट्रिक्स बराबर है, तो अक्ष y a तथा b के मान ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है कि अक्ष y a तथा b के मान ज्ञात करने हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों आव्यूह बराबर दे रखे हैं। तो दो आव्यूह बराबर होने की दो शर्तें मैंने बताई थी कि फर्स्ट उनका क्रम जो है ऑर्डर बराबर होना चाहिए, कि ये है 2 इंटू 3 क्रम का एक आव्यूह, ठीक है, और ये भी है 2 इंटू 3 एक क्रम का आव्यूह। तो अगर इनका क्रम समान है तो उसके बाद सेकंड शर्त लगनी चाहिए कि इनके संगत अवयव क्या होंगे, समान होंगे। तो संगत अवयव समान होंगे
तो क्या होगा, इसका हल अपन करेंगे कि संगत अवयव दोनों आव्यूह समान है, अतः संगत अवयव समान होंगे। दोनों आव्यूह समान है, अतः संगत अवयव क्या होंगे, समान होंगे। तो 2x + y जो है वो किसके बराबर होगा, ध्यान से देखो यहाँ पे 2x + y जो है a1 वाला अवयव है, यानी कि प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ का अवयव। तो इसमें प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ का जो अवयव है वो है 3। तो 2x + y का जो मान है वो 3 होगा, ठीक है। इसको दे देंगे अपन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जो 3 के बराबर है, इससे कोई मतलब नहीं है अपने को, जो अचर संख्या है वो अपने को ज्ञात करनी है। सेकंड इक्वेशन अपनी बनेगी x - 2y, यानी कि a13, यानी कि प्रथम पंक्ति और तीसरे स्तंभ का जो अवयव है वो किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा। तो x - 2y = क्या होगा, 4 के होगा, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। यहां से इन दोनों इक्वेशनों से आप क्या करेंगे कि x और y का मान निकालेंगे। x और y का मान कैसे निकालेंगे सर, ये इक्वेशन आ रहा होगा आपके मन में। तो अपन ने 9th क्लास पढ़ी है, पहले 9th क्लास में जो समीकरण हल करना है अपन ने सीखा है। तो समीकरण हल करने के लिए आपको 2 विधियां पता है, कौन कौन सी, एक तो प्रतिस्थापन विधि भी होती है, विलोपन विधि भी होती है। तो विलोपन विधि से कर लेते हैं। तो विलोपन विधि में क्या है कि समीकरण नंबर 1 को किससे गुणा कर दें, 2 से गुणा कर दें, 2 से गुणा करके जोड़ देंगे। क्या करेंगे, 2 से गुणा करके इसमें समीकरण 2 में जोड़ देंगे। समीकरण 1 को 2 से गुणा कर समीकरण 2 में जोड़ने पर, समीकरण 2 में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो समीकरण 2 में जोड़ने पर क्या होगा कि जैसे इसको 2 से गुणा किया आपने सबसे पहले, तो 2 यूनिट 4x + 2y = अचर संख्या की गुणा होगी, 2 × 6, ठीक है। इस समीकरण को में जोड़ना है, x - 2y = 4। जब दोनों समीकरणों को जोड़ा जाएगा, क्या कर रहे हैं, प्लस ऐड कर रहे हैं। माइनस करते हैं तो चिन्ह चेंज होते हैं, लेकिन प्लस में कोई चिन्ह चेंज नहीं होता। तो +2y से -2y क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। 4x में एक x को जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा, 5x आएगा। और 6 और 4 में को जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा, 10 आएगा, ठीक है। यहां से आपको क्या करना है कि x = हो जाएगा 10/5। यहाँ 5 जो है मल्टीप्लाई में है, इधर उधर जाएगा डिवाइड में। तो x की जो वैल्यू आएगी आपके वो आएगी 2, ठीक है। अब x की वैल्यू 2 जो है आपको किसी भी एक समीकरण में रख देनी, समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो। समीकरण 1 में x की वैल्यू रख देंगे। समीकरण 1 में x की वैल्यू रखेंगे, क्या होगा, 2 × 2 + y बराबर 3। तो y बराबर क्या होगा, 3 - 4। तो y बराबर आ जाएगा आपके -1। तो आपने 2 वैल्यू निकाल ली है, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -1 होगी। हाँ, तो अपन ने x और y की वैल्यू निकाल ली अपन ने। अब अपन निकालेंगे a और b की, ठीक है, क्योंकि अपन ने चारों की वैल्यू निकाली x, y, a और b की। तो a और b की निकालने के क्या करेंगे कि द्वितीय पंक्ति और प्रथम स्तंभ का जो अवयव है a - b, उसको किसके बराबर रखेंगे, द्वितीय पंक्ति और प्रथम स्तंभ के अवयव के बराबर। समीकरण नंबर इसको दे देंगे 3। कौन सा समीकरण देंगे, इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे, ठीक है। उसके बाद 2a + b, जो द्वितीय पंक्ति और द्वितीय स्तंभ का अवयव है 2a + b, इसको किसके बराबर रखेंगे, -1 के। तो ये हो गया -1, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 4। अब इन दोनों को सोल्व करके आपको क्या करना है, a और b की वैल्यू निकालनी। सीधा दिख रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। -b से +b कैंसिल हो जाएगा। तो समीकरण 3 व 4 को जोड़ेंगे। क्या करेंगे, समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर क्या करेंगे, समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर, समीकरण 3 व 4 को जब जोड़ेंगे तो -b से +b क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। और a में 2a के जो करेंगे, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3a।
3a इज इक्वल टू 4 और -1 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा ये 3। ठीक है, तो यहाँ से a इज इक्वल टू आएगा आपके 3/3, यानी कि ये गुणा में है तो क्या जाएगा, इधर डिवाइड में जाएगा। तो 3 में 3 का भाग दिया तो 1। अब a की वैल्यू 1 आ गई आपके, इसको किस में रख देंगे, समीकरण नंबर 3 में a का मान रखने पर। समीकरण 3 में a का मान रखने पर क्या होगा, a माइनस b, a की वैल्यू रखी 1 माइनस b इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो माइनस b इज इक्वल टू 4 माइनस 1 को उधर ले गए। ठीक है, तो माइनस b इज इक्वल टू आया आपके 3, तो b इज इक्वल टू आ गया आपके -3। तो यहाँ से आपको पता चला कि a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -3 है। तो x की वैल्यू 2 थी, y की वैल्यू -1 है, a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू -3 हो गई। ठीक है, तो चारों की वैल्यू आपके पास हो गई। तो इस प्रकार ये एग्जांपल सोल्व हुआ। ठीक है, तो आज अपन यही विराम देते हैं और कल अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक जो भी पढ़ाया उसको रिवाइज कीजिए और एक्सरसाइज 3.1 नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो जिसने भी अभी तक पूरे लेक्चर नहीं देखे हैं वो पूरे लेक्चर देख लें एक बार प्लेलिस्ट में जाके, और अपने फ्रेंड वगैरह को शेयर करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भेजें, उनको दिखाएं। ठीक है।